क्या नाम है आपका? अंग्रेज सिंह। कौन सा गांव है आपका? शीतलपुर। अच्छा, जो बाढ़ आई है क्या नुकसान, कितना नुकसान हुआ है करीब आप लोगों का? नुकसान तो बहुत हो गया है। 3-4 एकड़ धान हमारा जो है डूब चुका है, ये थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। और बाकी पिछले साल भी धान डूब गया था, शासन प्रशासन से कोई भी इसका मुआवजा नहीं मिला था। इस बार भी कुछ नहीं है। अभी हमने फ़ोन किया था शासन प्रशासन को, तो मालूम तो उन्हें अवगत तो करा दिया है। अब देखो सुबह कोई आता है क्या करता है, लेकिन नुकसान बहुत है। और जब हम लोग आग लगाते हैं और कोई काम होता है धान के अभिषेक को, तब सैटेलाइट इनका जो है बहुत जल्दी काम करता है। तो अब इस समय कोई सैटेलाइट नहीं, कोई किसी का फ़ोन नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। अभी पुलिस प्रशासन भी आए थे, वो रास्ते के ऊपर पानी बहुत है, वो रुकवा गए हैं कि इधर के लिए लोग ना निकलें। तो ये देखो खतरा है, बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हम लोगों का जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करें। और हम लोगों का काफ़ी खर्च भी लग चुका है, मौके पर धान बिल्कुल फसल पक कर तैयार है। अब भगवान की मार झेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुरजंट सिंह है नाम है मेरा। ये कौन सा गांव है? शीतलपुर गांव पड़ता है। ये बाढ़ से करीब कितना नुकसान हुआ है ये यहाँ? बाढ़ से जी बहुत नुकसान हुआ है। ये दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। और ये हल्का शीतलपुर से लेके इधर पीछे जगतपुर है, आगे मरौरी कलेक्टरगंज से लेके आगे ईसापुर कुरैया तक है। और बहुत इसकी मार झेल रहे हैं हम लोग। लास्ट ईयर भी ऐसे ही काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें मदद नहीं दी गई। अब पूरी फसल शुरुआत से लेके फसल पकने तक लगभग एकड़ पे 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। लेकिन अभी तक हमारी अब फसल जो है वो पक्के बिल्कुल अब तैयारी पे ही है, बिल्कुल अब पकने की कगार पे ही है। लेकिन अभी तक कोई अब इतना जो खर्चा लग गया है, अब शासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमें उसकी भरपाई दी जाए। और दूसरी चीज़ ये रही कि जब भी हम कोई अवशेष जलाते हैं, जैसे हमारी पराली हो गई या उसका गन्ने का कटाई वगैरह हो गई, तब तो बहुत लोग यहाँ पे अपना जो अब राजस्व प्रशासन लगा लीजिए कि ऐसा क्यों किया आपने, आपको ये दंड मिलेगा, फलाना है ढिमाका है। लेकिन अब ये हम लोग जो इसका दंश झेल रहे हैं, जो मार झेल रहे हैं प्रकृति की, अभी तक ना तो कोई किसी का कॉल आया है, ना किसी कोई हमारी तरफ प्रशासन की तरफ से कोई मदद आई है हमें। पुलिस प्रशासन जरूर आया था, वो अपना जो भी है बता के गए कि चलो रास्ते से कोई ना निकले, चलो उनका अपना वो स्तर है बताने का। लेकिन राजस्व प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं। और हमें सबसे हमारी गुजारिश है, और माननीय योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हमारी यही गुजारिश है कि हमें जो भी हमारा अभी तक का नुकसान हुआ है उसका हमें भरपाई करें। किसान हर तरीके से ही बहुत बेसहारा है, प्रकृति की मार झेल रहा है, लोगों की भी मार झेल रहा है, जानवरों का इतना नुकसान है। अब नीचे पानी भर गया है, अब जानवर सब रात को ऊपर की तरफ भागेंगे, जो ऊपर वाली फसल बची है वो भी हमारी सब खत्म हो जाएगी। तो हमारी बस यही गुजारिश है कि हमारी जो भी ऊपर से जितना भी शासन प्रशासन है वो हमारी बाँह पकड़े और हमें जो इसका मिलता मुआवजा है वो हमें दे। और बस यही हमारा कहना है। जनपद पीलीभीत में लगातार 5 दिनों से बारिश हो रही है। उसके कारण शहर पीलीभीत में पानी काफ़ी भर गया हुआ है। इसके अलावा कलीनगर तहसील और पूरनपुर तहसील और सदर तहसील, इन तीनों तहसीलों में भी कई गांवों में पानी आ गया है। क्योंकि जैसी जानकारी हुई थी कल हम लोगों को कि उत्तराखंड से कुछ पानी वहाँ से छोड़ा गया है डैम से, उसके कारण कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। उन गांवों में एसडीएम तहसीलदार बराबर दौरा कर रहे हैं। और कल उन्होंने करीब लगभग 800, कलीनगर के एसडीएम ने करीब 826 लोगों को भोजन पहुंचाया है। और पूरनपुर एसडीएम ने करीब 250 लोगों को भोजन पहुंचाया है। और आज सुबह भी उन सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। राहत किट भी हमारी आ गई है, उनको भी हम लोग बहुत जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। बाढ़ चौकी और इसके अलावा जो हमारे गोताखोर हैं और इसके अलावा जो गांव के प्रधान हैं, उन सभी का इस कंट्रोल रूम में नंबर लिखा हुआ है। पूरी टीम लगी हुई है और बराबर वो ग्राम प्रधानों से संपर्क करके हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर उनको किसी भी तरह की आवश्यकता है। ये ग्राम प्रधान से बात हुई है तो उन्होंने तिरपाल की मांग की, किसी ने मोमबत्ती की मांग कर रहा है, कोई किसी तरह की जो भी आवश्यकता उनकी है, तो वो हमारा राजस्व विभाग पूरा लगा हुआ है। और लगातार उनसे संपर्क करके जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम लोगों ने सभी को सूचित भी करा दिया है कि वो लोग अपने जानवरों को उच्च स्थान पर ले जाएं। जो बाढ़ शरणालय हमारे बने हुए हैं उनके लिए हम लोगों ने कह दिया कि वो आकर के उस बाढ़ शरणालय गृह में रह सकते हैं।
और बराबर हमारी टीम लगी हुई है और हम लोग पूरा सुपरविजन है। ये हमारा कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट का कंट्रोल रूम है, यहाँ पूरी टीम बैठी हुई है, सभी के यहाँ मोबाइल नंबर हैं, सभी से बराबर हमारी बातचीत चल रही है और किसी भी इमरजेंसी के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं।